सामाईन हज़रात अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुलाहज़ा फरमाएँ हज़रत मूसा और हारून अलैहिस्सलाम का बयान। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अम्मा बाद। आइए एक बार आकाए नामदार दोनों जहाँ के मालिक और मुख्तार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद का नाजराना निछावर करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन बेअदद कुल्ले ज़र्रतिन मय्यता अल्फ़ा अल्फ़े मर्रतिन बारिक वसल्लिम सलात व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत मूसा और हज़रत हारून दोनों मशहूर पैगंबर गुजरे हैं। दोनों अल्लाह के बड़े करीबी पैगंबर थे। उनकी बड़ाई का पूरा जिक्र तो बहुत मुश्किल है, फिर भी कुछ बयान किया जाता है। रेआन बिन वलीद के बाद और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद मिस्र में काबूस नाम का आदमी बादशाह बना। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की कोशिश से मिस्र में कुफ्र और गुमराही की जो रस्में मिट चुकी थी, उन्हें काबूस ने अपने दौर में फिर से जिंदा कर दिया था। जब याकूब की नस्ल वालों ने इन गुमराही की रस्मों को मानने से इनकार कर दिया तो उसने उन सब को यानी बनी इसराइल और इसराइल हज़रत याकूब को कहते थे को गुलामी के शिकंजे में जकड़ रखा था। कहता कि तुम हमारे बुजुर्गों के गुलामों हो, इसलिए कड़ी मेहनतें करो और उनसे बेगार का काम यानी बेगारी का काम लेने लगा। बनी इसराइल काबूस के ज़माने में बड़ी तकलीफ़ें उठा रहे थे। जब काबूस अपने घमंड में चूर हो गया तो उसकी तबाही लाजिम हो गई। उसकी तबाही के बाद उसका भाई फिरौन, जिसका नाम वलीद बिन मुशअब था, फिरौन उस ज़माने में बादशाह को कहा करते थे जी हुजूरी में, लेकिन नाम अलग अलग होता था। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में फिरौन बादशाह वो था जिसका नाम था वलीद बिन मुशअब। मिस्र का बादशाह बना। यह फिरौन मिस्र का बड़ा जालिम बादशाह गुजरा है। यह इतना बड़ा जालिम था कि बनी इसराइल से खूब बेगारी लेता, मजदूरी भी न दिलाता। उसने बूढ़ों और औरतों पर टैक्स लगा दिया था। उसने जुल्म का एक और तरीका भी निकाल रखा था, वह यह कि चाहे किसी का यकीदा हो या न हो, उसे भूतों की पूजा जरूर करनी पड़ती थी। यहाँ तक कि जब उसकी हुकूमत मजबूत हो गई तो उसने अपनी खुदाई का दावा कर दिया, लोगों से भूतों की बंदगी भी छुड़ा दी और अपने लिए सजदा कराना शुरू कर दिया। बनी इसराइल पर जो उसका जुल्म इंतहा को पहुंचा हुआ था, इसलिए कि वे उसको खुदा मानने पर तैयार न थे। वो तो सिर्फ अल्लाह को अपना माबूद मानते थे। इंसान को कैसे मान लेते और इंसान किसी इंसान का माबूद बन भी कैसे सकता है। फिरौन ने उनके इस जुर्म की सज़ा यह दी कि उनके जवानों से पहाड़ कटवाता, पत्थर ढोने को कहता, बेगारी लेता और मुआवजा भी न देता। उनके बूढ़ों को यह सज़ा दी थी कि दिन भर मजदूरी करें और सूरज डूबने से पहले मजदूरी को लाकर फिरौन के ख़जाने में दाखिल करें। जो कोई ऐसा न करता या ऐसा करने में देर करता तो उसके गले में तोक डाल करके मुस्तकिल फांसी का फंदा उनके गले में लटका देता। सामाईन हज़रात, आप सबसे गुजारिश है कि बयान को पूरा देखा करें, तफसील से देखा करें तो बात समझ में आएगी। बयान का मकसद करना ईमान ताज़ा करना है। सामाईन हज़रात से गुजारिश है कि वीडियो को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें।
वॉच टाइम फुल देखें, आपका भाई आपसे उम्मीद रखता है। आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से फिरौन बनी इसराइल को जलील और रुसवा करता रहता, उनकी ताकत को तोड़ता और कोई ऐसा मौका न देता कि वे पनप पाते। इसी फिरौन ने एक दिन ख्वाब देखा कि एक आग शाम मुल्क की तरफ से पैदा हुई और तमाम किले और हवेलियां किब्तियों की जल गई, यहाँ तक कि शहर और गांव के गांव साफ हो गए। फिरौन जागा तो ख्वाब उसके दिल और दिमाग में समा गया था। वह कांप उठा। फौरन काहिनों और ख्वाबों फल बताने वाला नजूमियों को और तावीरों ख्वाब की ताबीर बताने वालों को भी तलब कर लिया गया। उन्होंने ख्वाब फल बताया कि एक आदमी बनी इसराइल में पैदा होगा जो कबीतियों की हुकूमत को जड़ बुनियाद से उखाड़ फेंकेगा। इस डर की वजह से उसने बनी इसराइल की औरतों पर एक दाई लगा दी कि जो लड़का पैदा हो उसको कत्ल कर दिया जाए। 5 वर्ष जुल्म का यह सिलसिला चला। इस तरह बनी इसराइल के हजारों लड़के कत्ल कर दिए गए। इसी तरह प्लेग की एक लहर भी बनी इसराइल में चली कि उनके हजारों आदमी इस वबा में मर गए। प्लेग यानी बीमारी की हवा चली और उस बीमारी में हजारों लोग मर गए। जब किब्तियों ने फिरौन से जाकर के फरियाद की कि बनी इसराइल को मर्द तो प्लेग में मर गए और लड़के इनके कत्ल कर दिए जाते हैं, अगर यही हाल रहा तो इनकी नस्ल ख़त्म हो जाएगी, तो हमारे मेहनत और मुश्किल काम कौन करेगा। फिरौन ने जब देखा कि कब्तियों की बात बिल्कुल सही है तो उसने हुक्म दिया कि 1 साल के लड़कों को कत्ल करें और दूसरे साल के लड़के जिंदा रखे जाएं। चुनांचे हजरत हारून माफ़ी के साल पैदा हुए और हजरत मूसा कत्ल के साल पैदा हुए। एक दिन नजूमियों ने अर्ज किया कि हमको ऐसा मालूम होता है कि आज की रात उस शख्स का नुत्फा माँ के पेट में करार पाएगा जो तुम्हारा दुश्मन है। उसने हुक्म दिया कि बनी इसराइल के तमाम मर्द आज शहर के बाहर जमा हो जाएं। बादशाह उनके कसूरों को माफ़ करेगा और उन पर बहुत मेहरबानी करेगा। बनी इसराइल इस हुक्म से बाहर निकले, जबकि फिरौन ने ख्याल किया कि आज शहर में रहे और अपनी बीवी से, जिनका नाम आसिया था और जो फरहाम की बेटी थी और बनी इसराइल की कौम से थी, उनसे सोहबत करें ताकि नया पैदा होने वाला बच्चा उसके नुत्फे से पैदा हो सके। उसने यह इरादा किया और इमरान को, जो हज़रत मूसा के बाप थे और फिरौन के बहुत करीबी थे, उन्हें साथ लेकर के शहर में आया। उसने हज़रत इमरान को महल की निगरानी पर लगा दिया। रात में महल का तवाफ़ करने जो औरतें आई थीं उनमें हज़रत मूसा की वालिदा भी थीं। इमरान की ख्वाहिश उस दिन बहुत बढ़ी। उन्होंने अपनी बीवी को अपने पास बुला लिया, यहाँ तक कि उन्हें हमल हो गया। हज़रत इब्ने अब्बास से रिवायत है कि जो पैगंबर अपने बाप के पीठ से अलग होता है तो उसी रात उसका सितारा आसमान पर जाहिर हो जाता है। सामाईन हज़रात, बयान को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने की कोशिश करें और लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। आप हजरात की बड़ी बड़ी मेहरबानी अपने भाई पर होगी। सितारा जाहिर हो गया। नजूमियों ने उस सितारे को देख भी लिया। देखते ही उन्होंने वहाँ शोर और गुल मचाना शुरू कर दिया। जहाँ बनी इसराइल के मर्द मैदान में इकट्ठा थे, इस शोर और गुल की आवाज़ फिरौन के कानों में पहुँची। वह सोचने लगा यह क्या चक्कर है। दिल में खलबली मच गई। दौड़ करके दरवाजे पर आया। इमरान उस वक्त पहरा दे रहे थे। पूछा, इमरान यह कैसा शोर है। इमरान ने कहा कि मेरा ख्याल है कि बनी इसराइल आपके इनाम और इकराम में खुश होकर मस्ती में शोर मचा रहे हैं। फिरौन यह सुनकर अंदर तो लौट गया, लेकिन मारे खौफ के तमाम रात नींद न आई। सामाईन हजरात, इंशाअल्लाह तबारुक तआला मिलेंगे बयान हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ।
जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपने भाई को दुआओं से नवाजिए। बयान को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने की कोशिश करें। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में अच्छी सी बातें लिख दिया करें। सामाईन हजरात, हम बयान किताब से करते हैं। इस किताब का नाम है कसूसुल अंबिया। कुछ सामाईन हजरात ऐसे हैं जो कमेंट गलत करते हैं। आपको समझना चाहिए कि हम किताब देख करके करते हैं तो कोई मनगढ़ंत और झूठी बातें नहीं करते हैं। लिहाजा आपकी मर्जी, आपका ईमान, आप जाने। हमसे अगर कोई खता हो गई हो तो मैं माफ़ी का तलबगार हूँ। मिलते हैं फिर एक नई बयान के साथ इंशाअल्लाह तबारक व तआला। वख्रुदाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह हाफिज़।